शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे षष्ठी कैलास संहिता अथ पंचमो अध्यायः। ईश्वर उवाच परीक्ष्य विधिवद्भूमिं गन्धर्वर्णरसादिभिः मनोभिलषिते तत्र वितानवितताम्बरे सुप्रलिप्ते महीपृष्ठे दर्पणोदरसन्निभे अरत्नियुग्ममानेन चतुरस्रं प्रकल्पयेत् तालपत्रं समादाय तत्समायामविस्तरं तस्मिन् भागान् प्रकुर्वीत त्रयोदश समां कलां तत्पत्रं तत्र निक्षिप्य पश्चिमाभिमुखस्थितः तत्पूर्वभागे सुदृढं सुतमादाय रञ्जितं प्राक् प्रत्यग्दक्षिणोदक चतुर्दिशि निपातयेत् सूत्राणि देवदेवेशि नवषष्ठयुतरं शतं कोष्ठानि स्युस्ततस्तस्य मध्यकोष्ठं तु कर्णिका कोष्ठाष्टकं बहिस्तस्य दलाष्टकमिहोच्यते दलानि श्वेतवर्णानि समग्राणि प्रकल्प्ययेत् प्रीतरूपां कर्णिकां च कृत्वा रक्तं च भृतकम् वनभिदलदक्षं तु समारभ्य सुरेश्वरी रक्तकृष्णा क्रमेणैव दलसन्धिं विचित्रयेत् कर्णिकायां लिखेदन्त्रं प्रणवार्थप्रकाशकम् अधः पीठं समालिख्य श्रीकण्ठं च तदूर्ध्वतः तदुपर्यमरेशं च महाकालं च मध्यतः तन्मस्तकस्थं दण्डं च तत ईश्वरमालिखेत् श्यामेन पीठं पीतेन श्रीकण्ठं च विचित्रयेत् अमरेशं महाकालं रक्तं कृष्णं च तौ क्रमात् कुर्यात्सुधूम्रं दण्डं च धवलं चेश्वरं बुधः एवं यन्त्रं समालिख्य रक्तं सद्धेन वेश्ययेत् तदुत्थेनैव नादेन बिद्धादीशान्मनीश्वरी तद्बाह्यपक्तिर्गृहीणीयादाग्ने यादिक्रमेण वे कोष्ठानि कोणभागेषु चत्वार्येतानि सुन्दरी शुक्लेनापूर्य वर्णादि चतुष्कं रक्तधातुभिः आपूर्य तानि चत्वारि द्वाराणि परिकल्पयेत् ततस्तत्पार्श्वयोर्द्वन्द्वं पीतेनैव प्रपूरयेत् आग्नेयकोष्ठमध्ये तु पिताभे चतुरस्रके अष्टपत्रं लिखेत् पद्मं रक्ताभं पीतकर्णिकं हकारं विलिखेन्मध्ये बिन्दुयुक्तं समाहितः पद्मस्य नैऋते कोष्ठे चतुरस्रं तदा लिखेत् पद्मष्ठदलं रक्तं पीतकिञ्जलकर्णिकं शवर्गस्य तृतीयं तु षष्ठस्वरसमन्वितं चतुर्दशस्वरोपेतं बिन्दुनादविभूषितम् एतदम्बिबीजवरं भद्रे पद्ममध्ये समालिखेत् पद्मस्येनाशकोष्ठेस्तु तथा पद्मं समालिखेत् कवर्गस्य तृतीयं तु पञ्चमस्वरसंयुतं विलिखेन्मध्यतस्तस्य बिन्दुकण्ठे स्वलत्कृतं तद्बाह्यपदत्रितये पूर्वादिपरितः क्रमात् कोष्ठानि पञ्च
द्विरिद्राज सुते शिवे मध्ये तु कर्णिकां कुर्यात् पिता रक्तं च वृत्तकम् दलानि रक्तवर्णानि कल्पयेत् कल्पवित्तमः दलबाह्ये तु कृष्णेन रन्ध्राणि परिपूरयेत् आग्नेयादीनि चत्वारि शुक्लेनैव प्रपूरयेत् पूर्वे सहितं षट्कोणं कृष्णमालिखेत् रक्तवर्ण दक्षिणतस्त्रिकोणं चोत्तरे ततः श्वेताभमर्ध्वचन्द्रं च पीतवर्ण च पश्चिमे चतुरस्रं क्रमातेषु लिखे द्विजं चतुष्टयं पूर्वे बिन्दुं समालिख्य शुभ्रं कृष्णं तु दक्षिणे उकारमुत्तरे रक्तं मकारं पश्चिमे ततः अकारं पीतमेवं तु कृत्वा वर्ण च तुष्टयं सर्वोर्ध्वपकथ्यदः पक्त्यो समारभ्य च सुन्दरी पीतं श्वेतं च रक्तं च कृष्णं चेति चतुष्टयं तदद्धोधावलं श्यामं पीतं रक्तं चतुष्टयम् अधस्त्रिकोणरे रक्तं शुक्लं पित्तं वरानने एवं दक्षिणमारभ्य कुर्यात् सीमान्तमीश्वरी तद्बाह्यपक्तो पूर्वादिमध्यमान्तं विचित्रयेत् पीतं रक्तं च कृष्णं च श्यामं श्वेतं च पीतकम् आग्नेयादि समारभ्य रक्तं श्यामं सितं प्रिये रक्तं कृष्णं च रक्तं च षट्कमेवं प्रतीर्थितं दक्षिणार्धं महेशानि पूर्वावधि समीरितं नैऋत्यार्धं तु विघ्नेयमाग्नेयावधि वारुणं तु समारभ्य दक्षिणावधि वायव्यार्धं महादेवी नैऋतावधि सोमार्धं परमेशानि वारुणावधि ईशानार्धं तु विघ्नेयं वायव्यावधि चाम्बिके इत्युक्तो मण्डलविधिर्मया तुभ्यं च पार्वती एवं मण्डलमालिख्य नियतात्मा यति स्वतः सौरपूजां प्रकुर्वीति स हि तद्वस्तु तत्परः इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां कैलाससंहितायां संन्यासमण्डल विधिवर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। ईश्वर ने कहा, गंध, वर्ण, रस आदि से विधिपूर्वक भूमि की परीक्षा करके इच्छित स्थान पर तंबू गाड़ दे। भूमि को लिपकर दर्पण के समान चिकनी बना दे। एक हाथ चौकोर मंडप की रचना करे। ताड़पत्र को लेकर उसी के समान लंबे चौड़े स्थान में बराबर 13 भाग करे। उस चौकोर मंडल में उस पत्र को रखकर पश्चिम की ओर मुख कर बैठे। उसके पूर्व भाग में कलावा मतलब रंगीन धागा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस क्रम से लपेटे। हे देव देवेशी, इस प्रकार लपेटने से उसमें 169 कोठे हो जाएंगे। उनके बीच का कोठा कर्णिका है। उसके बाहर जो 8 कोठे होंगे वे दलाष्टक कहे जाते हैं। उन दलों को सफेद रंग का बनाए, कर्णिका पीली और घेरे को लाल बनाए। हे सुरेश्वरी, कमल के दलों को दाहिनी ओर से लेकर लाल काला क्रम से दल संधियों को रंगना चाहिए। कर्णिका में प्रणव अर्थ का प्रकाश यंत्र लिखे। उसके नीचे पीठ और उसके ऊपर श्रीकंठ लिखे। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल, महाकाल के मस्तक के समीप दंड का रूप बनाकर फिर ईश्वर को चित्रित करें। काले रंग से पीठ को, पीले रंग से श्रीकंठ को चित्रित करें। अमरेश तथा महाकाल को क्रमशः लाल
काले रंग से रंगे, दंड को धूम्र वर्ण दे, ईश्वर को धवल वर्ण दे। इस प्रकार लाल यंत्र लिखकर सद्योजात मंत्र से उसे लपेट दे। हे ईश्वरी, उससे उठे हुए नाद से ईशान का भेदन करे। आग्नेयादि क्रम से उसकी बाहरी पंक्ति का ग्रहण करे। हे सुंदरी, उसके चार कोनों को क्रमशः सफेद, लाल, पीला, काला रंगों से रंगकर चार द्वार बनाए। उसके अगल बगल कोठों को पीले रंग से रंग दे। आग्नेय कोण के कोठे के आगे चौकोर प्रमाण में 8 दल का कमल लिखे। इसकी लाल पंखुड़ी पर पीली कर्णिका बनाए। सावधानी से उसके बीच में बिंदु युक्त हकार लिखे। कमल के नैऋत्य कोण वाले कोठे में चौकोर अष्टदल कमल लिखे। उसकी पंखुड़ी लाल हो और उसकी कर्णिका पीली बनाए। उसमें शवर्ग का तीसरा अक्षर स छठे स्वर से संयुक्त सु लिखे। बिंदुनाद से संयुक्त 14वां स्वर ओ यह बीज है। हे भद्रे, इससे पद्म के बीच में लिखे। इसी प्रकार कमल के ईशान कोण वाले कोठे में कवर्ग का तीसरा अक्षर ग, पंचम स्वर उ सहित गु लिखे। इस ईशान कोण के कमल के कंठ भाग में बिंदु लिखे। इसकी जो बाहरी 3 पंक्तियां हैं, उनमें पूर्व दिशा के क्रम से हे पार्वती उसके 5 कोठे बनाकर बीच के कोठे को पीला करे। शेष वृत्त को लाल वर्ण का कर दे। इसकी विधि को जानने वाला कमल दलों को लाल बनाए। दल के बाहरी छिद्रों को काले रंग से भर दे। आग्नेय आदि चारों कोनों को सफेद रंग से भरे। पूर्व की ओर 6 बिंदु से सहित षटकोण को काले रंग से लिखे। दक्षिण से उत्तर तक तीनों कोनों में लाल रंग दे। सफेद कांति युक्त अर्धचंद्रकार पीले वर्ण को पश्चिम कोने में लगाए। 4 कोनों में क्रम से 4 बीज मंत्र लिखे। पूर्व में शुभ्र बिंदु और दक्षिण में कृष्ण वर्ण, उत्तर की ओर रक्त वर्ण उकार मकार, पश्चिम की ओर लिखे। अकार को पीला रंग दे। इस प्रकार चारों वर्ण करके हे सुंदरी, नीचे की पंक्ति से प्रारंभ करके ऊपर की सब चारों पंक्तियां पीला, सफेद, लाल तथा काले वर्ण की करें। उसके नीचे सफेद, काला, पीला, लाल रंग से रंगे। नीचे की त्रिकोण में लाल, सफेद, पीला रंग दे। हे ईश्वरी, इस प्रकार दक्षिण से प्रारंभ कर सीमांत तक करे। उसकी बाहरी पंक्ति में पूर्व से मध्य भाग तक भी ये रंग दे। पीला, लाल, काला, सांवला, सफेद, पीला रंग आग्नेय कोण से प्रारंभ करे। लाल, काला, सफेद, लाल, काला, लाल ये 6 रंग उसमें क्रमशः लगाए। हे महेशानी, यदि दक्षिण से लेकर पूर्व तक करना चाहिए। हे ईश्वरी, नैऋत्य कोण से लेकर आग्नेय कोण तक और पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा तक। हे महादेवी परमेशानी, वायव्य कोण से नैऋत्य कोण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक। हे अंबिका, और ईशान से वायव्य कोण तक उक्त प्रकार से करें। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे मंडल निर्माण विधि कह दी है। जितेंद्रिय यति स्वयं इस प्रकार मंडल की रचना करके ब्रह्म में तत्पर हो सूर्य की यथाविधि पूजा करे। और इस प्रकार श्री शिव महापुराण में संन्यास मंडल विधि वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।